कर लें कि इनको पता था कि इतना बड़ा हमला हो रहा है, इनके अपने इंटेलिजेंस एजेंसी CIA इनको इन्फॉर्मेशन देने वाली, लेकिन उन्होंने वो हमला होने दिया। वो हमला उन्होंने होने दिया क्योंकि आज इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने जा रहे हैं, गजा की पट्टी के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं और पूरी तरह फलस्तीन को फतह करने जा रहे हैं 48 घंटों के अंदर अंदर। ये इसराइल ने बयान दिया है। तो आप एक बात बताइए कि अगर इसराइल वैसे ही जाकर कब्जा करता फलस्तीन के ऊपर, तो जिस तरह पिछले साल रूस में कहा था कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है, हमें कोई इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप बताइए, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पहले भी बड़ा कर कुछ का किया है। अब आप इस सारे सूरत हाल के अंदर बता दें, क्या अगर मामला ये हो चुका है, तो फिर किस तरह इसराइल ये काम कर सकता था कि इस हमले को रोके? उन्होंने हमला होने दिया ताकि उसकी आड़ के अंदर इनके बंदे भी मर जाए और उसके बाद हम फलस्तीन का बाकी इलाका हड़प कर के ले जाए। देखिए, असल में मस्जिद अक्सा को शहीद करने का जो उनका प्लान है, उसमें रुकावट क्या? हमास है। हमास के साथ फिर लिबनान है और उसके साथ ईरान है, इराक है, ये सारा कुछ। तो जब तक इनके यानी आप ये देखिए, यूरोप के अंदर ये किस तरह बना था इसराइल? इसराइल इस तरह बना था कि यूरोप के अंदर इनके ऊपर हमले होते थे, तो उन्होंने कहा जी देखिए, सारी दुनिया में हम पर हमले होते हैं, हमसे नफरत की जाती है, हमें कहा जाता है कि हमने मुखबिरियाँ की थी, हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़वाने के लिए 2000 साल पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे कि हमने मुखबिरी की है, हमने ये सारा काम किया। तो वो कहते थे कि जी इस सूरत हाल में हम दुनिया में दर-बदर थे, हमें ठुकराया जा रहा था, तो हमें अपना एक लैंड चाहिए था, ज़मीन चाहिए थी, तो इसलिए हमने बदल लिया। तो भाई लिया था तो यूरोप का ले लेते ना, कोई मुल्क, अमेरिका के पास इतनी रियासत एक था, ले लेते। तो ये क्या कर इन्होंने काम किया, उससे पहले इन्होंने हम अपने ऊपर हमले और भी तमाम सूरत हाल आप सबको पता है। अब इतने सालों बाद उन्होंने कुछ बड़ा अचीव करना है और अगर वो समझते हैं कि 1000 2000 बंदा कुर्बान हो गया, तो उसके बदले में अगर हम फलस्तीन ही फतह कर ले पूरे का पूरा, तो सौदा जो है बुरा नहीं। अब असल में वो ये काम करेंगे कि वो बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। 48 घंटे का टाइम दिया इसराइल ने कि वो फतह कर लेंगे। अब ये जितने इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जरा ये पूछो तो सही ना, ये कैसे मुमकिन है कि उनके पैराग्लाइडर्स पैराशूट आ रहे हैं उड़ते हुए और इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, हमला ही नहीं कर रहा। तारीफें हम लोग मुसलमान असल में बड़े बेवकूफ़ हो जाते हैं। जब अमेरिका का 9/11 का मसला था तब भी हम बेवकूफ़ हो गए थे। असल में कहानी ये है कि तब भी हमें समझ नहीं आ पाई थी। मुसलमान कह रहे वाह जी वाह, हम हासिल कर दिया, और भाई आप ये देखो उनका डिफेंस सिस्टम था, वो नाकाम नहीं हुआ, उन्होंने हमला होने दिया है। ये बात समझिए आप जरा, उन्होंने हमला होने दिया है ताकि हमले की आड़ के अंदर उसको जवाब बनाकर वो मुस्लिम ममालिक के ऊपर कब्जा कर सके, उनके मामलात खराब कर सके। उन्होंने पहले गजा की पट्टी के ऊपर करना है, फिर आ जाएगा वेस्ट बैंक जहां पर मस्जिद अक्सा है, तो उसके ऊपर वो फिर आ जाएंगे। बताइए फिर उनको किसने छेड़ना है? कोई आगे बढ़कर उनको करेगा? ये तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी कि रूस उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, चाइना खड़ा हो जाए या मुस्लिम ममालिक खड़े हो जाए, तो वही गलत बात है। लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं होम्योपैथिक और जिस तरह के इसराइल की फेवर में आ रहे हैं, वो मामला तो आप सबके सामने है। ये जो कहानी का असल रुख इस वक्त पैदा हुआ है, वो आपको समझ आ जाना चाहिए। बड़ी जंग होनी है, इतनी बड़ी जंग होनी है, इतनी बड़ी जंग होनी है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये लंबी गेम है और ये बड़े पैमाने पर। आप ये देखें कि इस वक्त नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली थी, एहतजाज हो रहा था इसराइल के अंदर। अब सारे क्या कह रहे हैं वहां पर? वो ये नहीं कह रहे कि एहतजाज करें, वो कह रहे हैं बदला चाहिए। बस आप ये देखें कि उनकी एयरपोर्ट के ऊपर रश लगा हुआ, वो सारे बुल छोड़ कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें यहाँ रहना नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल में क्या करेंगे? अगर इस पैमाने के ऊपर इसराइल बदला नहीं लेता, तो दुनिया के अंदर जो यहूदी है वो कैसे आकर आबाद होंगी? वो दुनिया को बताएगा कि देखो मैंने बदला ले लिया है, मैंने गजा के ऊपर कब्जा कर लिया है, वो सारा मेरे हाथ है। अगर उसके लिए उनको बड़ी बमबारी करना पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि इसराइल गजा के ऊपर कब्जा नहीं करेगा? वो कर लेगा।